हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आज राधा अष्टमी व्रत का पावन दिवस है। आज ही के दिन श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें 1,00,000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें 1,00,000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा वर्णित की गई है। एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थीं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठीं और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगीं। तब राधा रानी का यह रूप देखकर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने श्री राधा रानी को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए श्री दामा ने कहा कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा, क्योंकि आपने मेरे मित्र, मेरे प्रभु, मेरे सखा श्री कृष्ण का अपमान किया है। तब यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हो उठीं और उन्होंने क्रोध में आकर श्री दामा को भी श्राप दे दिया। राधा रानी ने कहा कि हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। तब राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ, जो वृंदा देवी का पति बना। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। भगवान शिव द्वारा शंखचूड़ का वध करने के पश्चात शंखचूड़ को मुक्ति प्राप्त हुई और फिर से वह भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक धाम में आए। उधर जब श्री राधा जी क्रोधा अवस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वही सखी वहां वे जाकर नदी के रूप में परिवर्तित हो गईं। श्री दामा और राधा जी के बीच श्राप की इस तरह लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशा अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, तब योग माया ने वायु के रूप में वहाँ प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गईं। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि हे महादेव, आप मुझे राधा जी के बारे में बताइए कि वह कौन हैं? वे लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं या महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं
या फिर कोई वे देव कन्या हैं या किसी मुनि की कन्या हैं। नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनकी इस अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि हे नारद, राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री राधिका जी के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। अब आप इतना ही जान लीजिए कि राधा जी का रूप सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा को भी मोहित कर लिया। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वे स्वयं श्री राधा रानी के रूप सौंदर्य से मोहित हो गए। एक नहीं असंख्य मुख से भी श्री राधिका जी का वर्णन करना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। तब भगवान शिव की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा बताइए। आप मुझ पर उपकार करके राधा अष्टमी के विषय में बताइए कि उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है। कृपा करके इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी के आग्रह करने पर भगवान सदाशिव ने बताया कि हे नारद, राजा वृषभानु वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियाँ थीं। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। वे नित्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थीं। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थीं, जो एक महापतिव्रता भी थीं। उनके ही गर्भ से राधिका जी का भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्राकट्य हुआ। भगवान सदाशिव ने नारद जी को श्री राधा जी के जन्म कथा के बाद राधा अष्टमी की पूजा के बारे में बताया। राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनाइए। उसे ध्वजा, फूल और माला, नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। उस मंडप में षोडश दल वाला कमल यंत्र बनाना चाहिए। उस पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। भगवान शिव ने राधा अष्टमी व्रत की महिमा आगे बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद करता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधिका जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी भी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो भी व्यक्ति श्री राधिका का ध्यान करते हैं, उनके घर श्री राधा जी के साथ साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। तब यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी, राधा अष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और
सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र को जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि श्री राधिका की भक्ति करने वाला व्यक्ति सदा ही सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। प्रिय भक्तों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी सुबह सुबह यमुना नदी में स्नान के लिए जा रहे थे और जब वे यमुना नदी के थोड़े निकट पहुँचे तो वहाँ सूर्योदय होने को था। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत ही दिव्य दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि यमुना नदी में सूर्य की किरणें एकाएक 1000 पंखुड़ियों से युक्त कमल पर पड़ा और उसमें से एक अत्यंत ही दिव्य तप्त कांची गौरांगी वर्ण की एक अत्यंत कोमल दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। वो और कोई नहीं बल्कि श्री राधा रानी ही थी और उसी दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी। तभी से ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाए जाने लगा, क्योंकि वह दिवस राधा रानी के प्राकट्य का दिवस था। प्रिय श्रोताओं, आइए अब श्री राधा रानी की स्तुति करते हैं। आरती श्री वृषभानुलली की, मंजुल मूरति मोहन ममता की। आरती श्री वृषभानुलली की, त्रिविध तापयुत संसृति नाशिनी। विमल विवेक विराग विकासिनी, पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी। सुंदरतम छवि सुंदरता की, आरती श्री वृषभानुलली की। मंजुल मूरति मोहन ममता की, मुनि मन मोहन मोहन मोहनी। मधुर मनोहर मूरति सोहनी, अविरल प्रेम अमीय रस दोहनी। प्रिय अति सदा सखी ललिता की, आरती श्री वृषभानुलली की। मंजुल मूरति मोहन ममता की, संतत सेव्य सत मुनि जन की। आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर्षणी कृष्ण तन मन की। अति अमूल्य संपत्ति समता की, आरती श्री वृषभानुलली की। मंजुल मूरति मोहन ममता की, कृष्णात्मिका कृष्ण कृष्ण सचारिणी। चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी। आदि अनादि शक्ति विभुता की, आरती श्री वृषभानुलली की। मंजुल मूरति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुलली की। प्रिय भक्तों, आइए अब श्री राधा चालीसा का पाठ करते हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन राधा चालीसा, श्री राधा जी की स्तुति, श्री राधा रानी के 28 नाम का, इन सभी का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुता राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आइए राधा चालीसा का श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिन प्राणाधार। वृंदा विपिन विहारिणी प्राणव बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम। चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम।
जय वृषभानि कुंवरी श्री श्यामा, कीरति नंदिनी शोभा धामा। नित्य विहारिणि श्याम अधारा, अमित मोद मंगल दातारा। रास विलासिनी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी, श्याम प्राण धन अति जिय भोरी। करुणा सागर हिय उम्मंगिनी, ललितादिक सखियन की संगिनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्राण प्रिय हिय हुलसावनी। नित्य श्याम तुमरो गुण गावे, राधा राधा कहि हर्षावे। मुरली में नित नाम उचारे, तुअ कारण लीला वपुधारे। प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि धामा, दुति लघु लगे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक बदना, शुभग चपल अनियारे नयना। जावक युत युग पंकज चरना, नुपुर धुनि प्रीतम मन हरना। संतत सहचरी सेवा करहीं, महामोद मंगल मन भरहीं। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुखकारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निश दिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंस गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न्यसावनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाई शेष अरु नारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, अमित न जाय होत बखानी। प्रीतम संग देई गल बाही, बिहरत नित्य वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहें राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्शन करन हित गोकुल चंदा। रास केली करी तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होत दर्शन जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूर्ण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही में धरहूँ। तौ न श्याम भक्ति ही अपनावे, जब लागी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु अब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, कीरति कुंवरी लाडिली राधा। सुमिरत सकल मिटहि भव बाधा, नाम अमंगल मूल न सावन। त्रिविध ताप हर हरि मन भावन, राधा नाम ले जो कोई।
सजहि दामोदर बस वो होई, राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करहि अदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिरी हैं, जो को राधा नाम सुमिरी हैं। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तिहारी, जय जय वृषभानु दुलारी। श्री राधा राशेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधा रानी की, जय श्री वृषभानुसुता की।